नमस्कार साथियों। आज सर्कुलर के बारे में बात करते हैं जो BSID से रिलेटेड है, बायोमेट्रिक सीमेंस आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। जो सस्पेंड कर दिया था 20 तारीख को एक सर्कुलर आया था डीजी शिपिंग ने ड्यू टू द कोविड सिचुएशन। ये BSID का सारा सिस्टम, डाटा कैप्चर सिस्टम और सब बंद कर दिया था। लेकिन फिर से इसको 10 तारीख को 3 बजे से, शाम को 3 बजे से 3 PM से 1500 आवर्स से स्टार्ट किया। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए स्टार्ट किया क्योंकि ब्राज़ील और यूके में कुछ नई पॉलिसी आने की वजह से वहाँ पर सीफेयर विदाउट BSID ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। उसके चलते इमीडिएट डीजी शिपिंग ने एक्शन लिया और नया सर्कुलर निकाला 9/12/2020 को। सर्कुलर नंबर इज़ 36 ऑफ 2020। सब्जेक्ट है उसका रिज्यूमे ऑफ इशुएंस ऑफ BSID अंडर कंट्रोल कंडीशंस। कुछ कंडीशन के साथ में इसको फिर से स्टार्ट किया गया है। उन सभी सीफेयर्स जो ब्राज़ील और यूके जाने वाले हैं, वेरी नेक्स्ट डे का आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है इफ़ इट इज़ इन द वर्किंग डे। सैटरडे संडे BSID कैप्चरिंग, डाटा कैप्चरिंग ऑफिसेस आर क्लोज, तो सैटरडे संडे आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। तो आपकी फैसिलिटी के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है और आपको इमीडिएट बेसिस पे विद इन 2 days टाइम आपको BSID कार्ड आपको सेम डे मिल सकता है। अभी हम बात करते हैं जिन लोगों ने कोविड टाइम के पीरियड में डेट्स ली हुई थी डाटा कैप्चरिंग सेंटर में विज़िट करने के लिए और BSID कार्ड के लिए उनको डेट मिली थी, उसको अभी रिज्यूम नहीं किया हुआ है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिज्यूम किया है जो स्पेशली ब्राज़ील और यूके जाना चाहते हैं। उन लोगों को अभी उनकी डेट फिर से सेलेक्ट करनी पड़ेगी, नया अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि कितनी तारीख का अभी वो री अपॉइंटमेंट उनको मिलता है। शायद अभी तक नए स्लॉट्स ओपन नहीं हुए हैं। आज 19 दिसंबर 2020 है। जल्द ही जैसे ही ये प्रोसीजर थोड़ा सा नॉर्मल होने लगेगा कोविड-19 सिचुएशन का, तो उन लोगों को भी सबको स्लॉट्स मिलेंगे। उन लोगों को फिर से जो लोग अपनी फ़ीस जमा कर चुके हैं पहले, पैंडेमिक सिचुएशन के पहले, उनको फिर से फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं तो आप सीनियर अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम लिख के बता सकते हैं। डेफिनेटली इट विल बी टेकन केयर एंड इट विल बी लुक्ड आफ्टर। अब यूके और ब्राज़ील के लिए ही, सिर्फ 2 कंट्री के लिए ऐसा क्यों किया गया? सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन है, बाकी किसी को परमिशन नहीं। उसके पीछे रीज़न है कि ब्राज़ील ने एक नई गाइडलाइन सर्कुलर निकाला जिसके तहत उनको दिसंबर मंथ से ही उन्होंने कंपलसरी किया कि विदाउट BSID कोई भी सीफेयर वहाँ पर ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन जब ये मैटर हमारे डीजी शिपिंग अथॉरिटीज़ को, अपनी शिपिंग अथॉरिटीज़ को पहुँचा, तो उन्होंने कम्युनिकेशन किया, उनको लेटर्स लिखे और कुछ लोग जैसे वहाँ ज्वाइन करने वाले थे उसमें सक्सीड हुए उनको ज्वाइन कराने में और उसको एक्सक्यूज़ दिया गया। उसी के नेक्स्ट डे 9th को हमारा सर्कुलर निकला था। उसी के नेक्स्ट डे 10th 12th को एक ब्राज़ील इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें एग्जेम्पशन दिया है BSID कार्ड को टिल 15th of June 2021। लेकिन अगर कोई भी इंडियन सीफेयर जा रहा है और इतने दिन के 5-6 महीने 7 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है कोई भी, तो उनको कंपलसरी है कि वो लेके ही जाएं, तो उनके बेटरमेंट के लिए। क्योंकि आने के टाइम में भी उनको BSID कार्ड अगर उनको नहीं होगा तो साइन ऑफ करने में प्रॉब्लम आएगी। दे विल नॉट अलाउ फॉर द साइन ऑफ। सो बेटर है कि अभी लेके जाएं। लेकिन इस सर्कुलर को देखते हुए देखिए, जो सर्कुलर निकाला है गवर्नमेंट ने वहाँ ब्राज़ील की, वो दिस इज़ देयर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दे दूँगा। और ये हमारा सर्कुलर है 36 ऑफ 2020। इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल दे दूँगा। अगर और ज़्यादा डिटेल आपको चाहिएगी तो वहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी सीफेयर को अगर वहाँ जाना है तो प्रोसीजर मैं एक अगले वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, फ़ीस कैसे अप्लाई करनी है और स्पेशली उसके लिए कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें यूके के लिए या ब्राज़ील के लिए करना है। तो डीजी शिपिंग ने BSID की साइट पे, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको BSID की साइट मिल जाएगी। एक स्लॉट बनाया है जिसमें नॉर्मल है, इमरजेंसी है और एक अपना हमें जिस पे टारगेट करना है यूके एंड ब्राज़ील, उसमें आपको क्लिक करना है। तो आपको डेट के ऑप्शन उसमें मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल ट्राई करेंगे तो नॉर्मल की डेट शायद आपको अपनी बाद में मिलेगी और वो अभी कोई स्लॉट में अभी इमीडिएट दिखाएगा नहीं। आपको सारे प्रोसीजर फॉलो करने हैं
प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं कोविड-19 के। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोटोकॉल जो कि स्टेट ने दिए हुए, लोकल स्टेट ने, वो आपको कुछ भी छूटना नहीं है। आपका आरोग्य सेतु ऐप आपको मोबाइल में डाउनलोड करना है, उसके बगैर आपको नहीं तो तकलीफ़ होगी। आपको एंटर करने की परमिशन नहीं होगी डाटा कैप्चरिंग सेंटर में, जो भी डीजी शिपिंग ने अप्रूव किए हैं। यहाँ पे 9 डाटा कैप्चरिंग सेंटर है, उसका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जो आपके नियरेस्ट होगा वहाँ की आप डाटा कैप्चरिंग सेंटर चूज़ करें और वहीं पर उसमें जाएं। कोई भी सीफेयर को ये ध्यान रखना है कि जैसा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। दूसरा, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा इंफ्रारेड थर्मामीटर से। वो आपका, अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फीवर है, तो ऐसे टाइम में आप बेहतर है कि आप नहीं जाएं वहाँ पे, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और यू विल नॉट बी अलाउड टू दैट। आपको हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करके जाना है, फेस मास्क भी यूज़ करना है, क्राउड कहीं भी नहीं लगाना है वहाँ पे। ये कंडीशंस हैं। तो अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे, जो भी पेंडेमिक सिचुएशन की गाइडलाइंस हैं, तो भी आपको तकलीफ़ हो सकती है। सो प्लीज़, अगर आप यूके और ब्राज़ील जा रहे हैं तो इमीडिएट प्रोसीड कीजिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। प्रोसीजर क्या है, कैसे अपलोड करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ इसी बाबत के आपको इमरजेंसी इमीडिएट, अगर आप यूके या ब्राज़ील ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली BSID के लिए प्रोसीड कर सकते हैं और आपको तुरंत आपको BSID मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल।